ऑनलाइन स्टडी के क्रम में आपका स्वागत है। मैं एनपी शतरंज, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भैंसमा, जिला कोरबा से इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान विषय से संप्रदायवाद। आइए चर्चा शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला संप्रदायवाद का अर्थ दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति धार्मिक, भाषा अथवा सांस्कृतिक आधार पर असहिष्णुता की भावना रखना तथा धार्मिक सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर अपने समुदाय के लिए राजनैतिक अधिकार, अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा की मांगे रखना और अपने हितों को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखना ही संप्रदायवाद है। दूसरा, संप्रदायवाद की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें हैं कि संप्रदायवाद अंधविश्वास पर आधारित है, जैसे रूढ़िवाद। यह असहिष्णुता पर आधारित है। यहाँ असहिष्णुता का अर्थ अन्य जाति, धर्म और परंपरा से जुड़े व्यक्ति के विश्वासों, व्यवहार व प्रथा को मानने की अनिच्छा है। यह दूसरे धर्मों के प्रति दुष्प्रचार करता है। यह दूसरों के विरुद्ध हिंसा सहित अन्य तरीकों को स्वीकार करता है। अगला बिंदु है, तीसरा बिंदु, सांप्रदायिकता की समस्या के मुख्य कारण, जिसमें है धर्म की संकीर्ण व्याख्या। धर्म की संकीर्ण व्याख्या लोगों को धर्म के मूल स्वरूप से अलग कर देती है। धर्म की संकीर्ण व्याख्या सांप्रदायिकता का कारण है। इसी तरह सामाजिक मान्यताएं, विभिन्न संप्रदायवादी धार्मिक मान्यताएं एक दूसरे से भिन्न हैं, जो परस्पर दूरी का कारण बनती है। छुआछूत व ऊंच नीच की भावना संप्रदायवाद को फैलाती है। इसी तरह राजनीतिक दलों द्वारा प्रोत्साहन, भारत के विविध राजनीतिक दल चुनाव के समय वोटों की राजनीति से सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देते हैं। सांप्रदायिक संगठन, जिसमें सांप्रदायिकता संगठन अपनी संकीर्ण राजनीति से लोगों के बीच सांप्रदायिकता की भावना को भड़काकर अपने आप को सच्चा राष्ट्रवादी प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह प्रशासनिक असक्षमता, सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण भी कभी कभी सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। चौथा बिंदु है संप्रदायवाद का लोकतंत्र पर प्रभाव। देश में सांप्रदायिकता के अनेक दुष्परिणाम देखने को मिलता है, जैसे राष्ट्रीय एकता में बाधित। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि देश की सभी लोग एक होकर रहें, जबकि सांप्रदायिक देश की जनता को समूहों तथा सांप्रदायिकता में बांट देती है। राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा प्रभावित। सांप्रदायिक तत्वों द्वारा फैलाई जाने वाली अफवाहों व गड़बड़ी से देश की शांति भंग हो जाती है। अगला है वैमनस्यता को बढ़ावा। सांप्रदायिकता से विभिन्न वर्गों में द्वेष को अधिक बढ़ावा मिलता है। विकास में बाधक। सांप्रदायिकता दुर्भावना के कारण समाज में पारस्परिक सहयोग की भावना समाप्त हो जाती है। देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे होने से वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और समस्त विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। भ्रष्टाचार में वृद्धि। उच्च अधिकारी और राजनेता यदि सांप्रदायिकता के आधार पर अनुचित एवं अवैधानिक कार्रवाइयों में संलग्न व्यक्तियों का पक्ष लेते हैं तथा नौकरी एवं अन्य प्रकार की सुविधा देने में भी यदि सांप्रदायिक आधार पर विचार करते हैं, तो इससे उनका नैतिक पतन भी होता है और भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। पांचवा बिंदु है सांप्रदायवाद को दूर करने का उपाय। सांप्रदायवाद को जड़ से समाप्त करने के उपाय की दिशा में कई कार्य किए जा सकते हैं, जैसे सभी धर्मावलंबियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे अपने धर्म का
पालन करने के साथ साथ अन्य धर्मों एवं संप्रदायों का सम्मान करें। सांप्रदायिक दलों पर प्रतिबंध, शिक्षा का नैतिकता आधार, सरकारी अधिकारियों पर नियंत्रण, पाठ्य पुस्तक में अध्ययन सामग्री, संचार साधनों का सही प्रयोग और शासन की स्पष्ट नीति के द्वारा, तो इस तरह आदि व्यवस्थाओं के द्वारा सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद को दूर करने की दिशा में कार्य किया जा सकता है। धन्यवाद।